नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप उसकी किस्मत को बदल देती है, समाज को बदल देती है, तरक्की के रास्ते पे, ग्रोथ के रास्ते पर डाल देती है। अब मैं चालू करता हूं कि हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से वो तकरीबन 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके जमाने में भाखड़ा डैम बना सतलुज पे, नांगल डैम बना, रावी लिंक कैनाल बनी और 1000 किलोमीटर लंबी कैनाल, बड़ी कैनाल, वो राजस्थान के जो बाड़मेर, जैसलमेर, जो डेजर्ट के इलाके, रेगिस्तानी इलाके, थार डेजर्ट, वहां तक पानी पहुंचाया। जमीन में इरिगेशन हुआ। जो बीच में जो लैंड के डिप्रेशन थे वो झील में बदल गए, लेक्स में बदल गए। तो वहां जो आब हुआ थी, क्योंकि गर्मी में तो एवेपोरेशन होता, हवा में भाप बन के उड़ता पानी, तो ह्यूमिडिटी, नमी बढ़ गई हवा में, चीड़ कौवे परिंदे वो आने लगे। नतीजा क्या हुआ कि जो डेजर्ट था, रेगिस्तान था, उसका 40% 40% ग्रीन हो गया, हरियाली हो गई, खेती हो रही है। जहाँ पीने का पानी का पानी हो गया तो नए नए टाउन, शहर और कस्बे बस गए, गांव बस गए, आबादी भी बढ़ी। तो ये जो रेगिस्तान था वो बढ़ता जा रहा था। एक तो इसके बनने से वो उसका खत्म हो गया बड़ा। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, खेती का बड़ा विकास हुआ। अनाज के बराबर में भिखारी था, सूखा था, अनाज नहीं होता था राजस्थान में। आज उसमें अनाज के मामले में सरप्लस हो गया राजस्थान। जो डेजर्ट था, रेगिस्तान जो बढ़ता रहा, तो वो खत्म हो गया, उसका बढ़ाव खत्म हो गया, कम हो गया। 40% तो डेजर्ट खत्म हो गया। जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो ये जैसलमेर, बाड़मेर, वो इलाके थे, सब में कैनाल का पानी गया, हरियाली छा गई, उत्साह उमंग आ गई, खुशहाली आ गई। तो इसने क्या हुआ, जब पानी एशोर्ट पानी की सब, तो मल्टी क्रॉप, पहले एक ही फसल होती थी, बारिश हो गई तो हो गई, नहीं हुआ तो सूखा पड़ गया। जब ये कैनाल का पानी पहुंच गया खेत खेत में, तो एक से ज्यादा फसल होने लगी, तो किसानों की आमदनी बढ़ गई। एक ही जमीन में 2-3 फसल उगा सकते हैं आप, 2 तो मामूली बात है। तो बल्ले बल्ले हो गई किसानों की। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, आर्थिक, और आम आदमी की आमदनी भी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, इनकम तो बढ़ी तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो तीसरा क्या था, ये जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री थी, उद्योग था, जो बनेगा, माल निकलेगा, अगर उसकी प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री भी तो लगती है, फैक्ट्री, वो लगी, उससे एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। तो फिर क्या हुआ कि उसके साथ साथ पॉपुलेशन सेटलमेंट, जहां इंडस्ट्री लगी वहां पॉपुलेशन भी बस गई और नए शहर और गांव बस गए। डेजर्ट कंट्रोल तो हो ही गया, और सोशल और फाइनेंशियल वो भी डेवलपमेंट हुआ। आदमी खुशहाल हो गए ना, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। अब जो है इसके नेगेटिव फैक्टर, ये तो सब पॉजिटिव है, नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं। जो
पानी का जो सीपेज होता है तो उससे सेलुलरिटी एल्कलाइन हो जाती है मिट्टी, उसमें फिर फसल नहीं हो सकती। वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग सेलुलरिटी एक वहीं पे होते हैं। इसका तो सिंपल इलाज है, शैलो कैविटी ट्यूबवेल लगा दो, पानी को वापस कैनाल में डाल दो। मैंने दिल्ली में किया था, यहाँ जो कैनाल के दोनों साइड के उसके टो है बैंक के, बना लो, लगा लो, क्या 10-12 फुट का होता है, और 3 HP का लगा दो पंप, हॉरिजॉन्टल पंप, पानी वापिस डाल दो। तो मगर उसके लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर को बिजली भी थी, बिजली तो सोलर है, सोलर पंप लगाओ, ये लगाइए आप। मगर इसकी वजह जो है वो ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट है। नहीं तो लाइन कर दीजिए आप कैनाल को, ये इंदिरा गांधी कैनाल लाइन नहीं है अभी भी, देखो लाइनिंग कर दीजिए तो सीपेज खत्म हुई तो वाटर लॉगिंग खत्म हो जाएगी। तो ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, पुअर मैनेजमेंट। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो अब इसमें क्या है, एक और दूसरी बात है, जिनके पास बड़े किसान है, जिनके पास बड़े जमीनें हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग है, वो पानी ज़्यादा ले लेते हैं। जो गरीब आदमी है, जिनके पास छोटे खेत हैं, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, उनको पानी नहीं मिल पाता है। तो ये जो बराबरी होनी चाहिए है वो नहीं हो पाती, इनइक्वलिटी, गरीब और रईस का फासला बढ़ जाता है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है, सबको बराबरी होनी चाहिए। तो ये 17 साल के प्राइम मिनिस्टर में ही वॉज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर। इसके अलावा ये तो कैनाल, उसके टाइम माता टीला कैनाल बनी थी बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश में। नर्मदा सागर का नर्मदा रेव का प्लान बना था, तो मगर उसका एग्जीक्यूशन इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था, जब इंदिरा गांधी थी। और उसका पानी नर्मदा रेव का जो सूखा इलाका था नॉर्थ गुजरात का, पीने का पानी नहीं था, वहां तक पानी पहुंच गया। आज राजस्थान में, गुजरात में खजूर की बहुत बढ़िया क्वालिटी के पेड़ लगे हुए हैं, अंजीर हो रहे हैं, फलों की खेती हो रही है। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की देन है। उसके अलावा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेहरू ने एम्प्लॉयमेंट के लिए फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, 62 का ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैवी मशीन कॉर्पोरेशन रांची इलाहाबाद के पास है। ऐसी इंडस्ट्री लगाई, ऐसी इंडस्ट्री लगाई, एक एक फैक्ट्री में 25-30 हज़ार आदमी को रोजगार मिला। बेरोजगारी, एक कैनाल बनी, अनस्किल्ड आदमी को रोजगार मिला, डैम बने, अनस्किल्ड आदमी को मिला, फैक्ट्री मिली, उसमें स्किल्ड आदमी को रोजगार मिला। सब फॉरेन कंट्री मोस्टली जो थी रशियन कॉर्पोरेट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, नहीं तो रेल की पटरी इंग्लैंड से आती थी, वो भिलाई में बनी। तो बहुत अच्छा वो रहा डेवलपमेंट का। इंदिरा गांधी के जमाने में ये जो इंदिरा गांधी नर्मदा सागर ने पहुंचा दिया गुजरात तक पानी। तो इंदिरा गांधी का भी, नेहरू का 17 साल का, तो 2 हिस्सों में बांट के इंदिरा गांधी का भी 15 साल का राज रहा। और मैं मतलब माता टीला डैम, ये तो कोई जो कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल जो गई है, ये नर्मदा कैनाल, ये तो 350-400 किलोमीटर की है। ये राजस्थान के 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। फिर बेतवा पे ये माता टीला डैम बना दिया, ये भी नेहरू के टाइम में 56-58 में बना था ये। तो इसके दोनों के टाइम में बहुत काम हुआ, प्यार मोहब्बत।
नए जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान में क्या था, नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, प्लानिंग कमीशन का प्लान के मुताबिक काम करो, सारे स्टेट्स को साथ लिया नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा, अब उसके बाद मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी 11 साल। इसके टाइम में क्या हुआ, ना कोई डैम बना, ना कोई कैनाल बनी, ना कोई फैक्ट्री लगी। जो फैक्ट्री वो लगा गए थे उनको बेच के उनके शेयर, उससे सरकार चला रहा है। एक डैम नहीं बना, एक कैनाल नहीं बनी। हाँ, नफरत की आदि खूब चली, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भैंस खोल के ले आएंगे, मंगलसूत्र छीन के ले आएंगे, तुम्हारी बीबी छीन के ले जाएंगे। तो ये बातें करता रहे, काम कुछ नहीं किया। और इसके टाइम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हर प्राइम मिनिस्टर ने जो भी थे उसको मजबूत से मजबूत किया। इसने भ्रष्टाचार के मामले में जो परमिशन करके 1988 उसको कमजोर किया, फॉरेन रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 1970 उसको कमजोर किया। तो इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी कानून थे सबको कमजोर किया और भ्रष्टाचार का खूब बढ़ावा दिया, खुलेआम बढ़ावा दिया। देशद्रोही हो गया। इसके मुकाबले में देखता हूं मोदी के 11 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल, 24 पार्टियों की सरकार थी। मोदी की तो फुल मेजोरिटी की सरकार थी 10 साल। मनमोहन सिंह के 10 साल, 24 पार्टी थी, 24 पार्टी की सरकार थी। मगर उसने भी फूड सिक्योरिटी एक्ट, कोई भूखा नहीं मर सकता। मनरेगा, गरीब आदमी को गांव में रोजगार मिले, राइट टू एजुकेशन एश्योर्ड, वो हर आदमी शिक्षा, हर बच्चे का अधिकार है। ऐसे कानून बनाए। कोरोना के टाइम में भी कोई भूखा नहीं मरा है। जॉब तो खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, रोजगार, पर भूखा कोई नहीं मरा। तो ये मनमोहन सिंह की देन है 10 साल की। मोदी की क्या देन है 11 साल की? जीरो, लूटपाट, नफरत की आंधी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इसकी तो यही देना। और इसको आता क्या है? अब राजीव गांधी, वाजपेयी के 6 साल लेते, 5-6 साल। राजीव गांधी ने करप्शन के खिलाफ, जो बैंकों में फ्रॉड होता था, लोन लेके उसके खिलाफ सरफेसी एक्ट 2002 बनाया। बहुत बढ़िया कानून था। मैंने उसके कितने वैल्यूएशन किए। हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल बनाया। और उसके 6 साल, समझदार आदमी था, बहुत अच्छे उसने काम किया। भ्रष्टाचार के और लूटपाट के खिलाफ उसने कानून मजबूत किए। हाईवेज, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके हाईवे सब 4 लेन करती है, सब ये बहुत बढ़िया करती है। ये रूरल रोड्स की स्कीम वाजपेयी के टाइम में चालू, गांव-गांव सड़क पहुंचा दो। मोदी ने ऐसा कोई अकल का काम नहीं किया 11 साल में। इसी बीजेपी की सरकार थी ना, उसमें 22-23, मगर उसके बावजूद वो बहुत अच्छा आदमी था। मोदी तो चोर डकैतों के साथ है, नफरत के सिवाय ने कुछ नहीं किया। कोई ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई कानून को मजबूत करते, इधर कमजोर किए। तो देशद्रोही नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब राजीव गांधी आते हैं, मोदी के 11 साल, वाजपेयी के 6 साल, वो क्या हुआ? राजीव गांधी के 5 साल। 5 साल में उसने कंप्यूटर जो है आज कंप्यूटराइजेशन, उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड को छोड़ दो, जंप ओवर टू कंप्यूटर। तो आज जो है सॉफ्टवेयर, हिंदुस्तान जो है, जो इंजीनियर्स है सॉफ्टवेयर के, आईटी इंडस्ट्री के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, नंबर 1 है दुनिया में। जब ये 2000 के बाद 2001 आ रहा था तो YK2 ये समझ नहीं रहे थे क्या करें। तो इंडियन इंजीनियर्स ने, मैथमेटिक्स ने, उन्होंने जो कहा 1 0 लगा दो और समस्या हल हो गई। तो उसके बाद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया का नाम हो गया। ये राजीव गांधी की देन थी।
मोदी की क्या देन है? दंगा फसाद। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी पता नहीं 8 तारीख को उसके मुंह में क्या हुआ, जजमेंट आना था, वो बम फाड़ दिया मक्का मस्जिद में मालेगांव में। इसके तो सारे ऐसे साथी है चाहते हैं हत्याएं करा दो। हिरण पांडे की हत्या करा दी, गोपिया मुंडे की हत्या करा दी, और किसकी हत्या करा दी। तो प्रमोद महाजन की हत्या करा दी, गोली लग गई उसके। इसने तो यही काम किया, और क्या क्या हो गया। तो राजीव गांधी के पास आदि कंप्यूटर का जो है मॉडर्नाइज कर दिया इंडस्ट्री से। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो उसने कहा कि इसको टाइम लगेगा तो जंप ओवर किया, वो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था, ग्रेजुअली होना चाहिए था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।